Hello children, good morning all of you, boys and girls. I hope all well, happy, both. Okay, both ना happy and well. Yes बेटा, अच्छे हो ना, मज़े में हो? ओके तो चलो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं. अगेन वेलकम्स इन मैथ मैजिक क्लास ऑफ विजय सर. ओके बेटा, तो चलो आज हम लोग फिर से हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है, देखो बेटा अभी हम लोग को थोड़ा देखना भी है ना, फिर एग्जाम भी अभी नज़दीक आ जाएगी, ये सब भी होगा ना मतलब. ओके तो चलो हम लोग आज फिर से. अच्छा, मैंने ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिया था ना, पजल सॉल्व किया कि नहीं किया? मुझे इसका आंसर आप लोग को सेंड करना है. नहीं, मैं अभी नहीं करवाने वाला हूँ. हाँ, मैंने आप लोग को दिया था. देखो ये गेम है बेटा, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स है ना, प्ले करते हैं मतलब. ओके, यू लुक एट द बस, सम पीपल कम इन प्लस एंड सम लीव. इसके ऊपर अच्छा, जैसे आप लोग खेल रहे हो ना, मानो खेलते खेलते आप वो उससे खेल सकते हो. देखो यहाँ पे लिखा होगा, आई थिंक, हाउ मेनी आर देयर इन ऑल, सॉल्व इन योर माइंड, डिस्कस योर आंसर, द फ्रेंड हु गेट्स द राइट आंसर फर्स्ट विन्स सम पॉइंट्स, लिस्ट डाउन योर. ओके, अब ये कैसे खेलना है पता है? जैसे आप लोग एक टाइमिंग नक्की कर देना है बेटा. कैसे टाइमिंग? 1 2 3. देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आएंगे विन 5 पॉइंट्स. फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ तक पहुँच गए, विन. एक मिनट बेटा, मैं थोड़ी स्क्रीन स्मॉल कर देता हूँ. यहाँ पे फिर देखो यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँच गए, विन 5 पॉइंट. फिर 1 2 3 4 5 6 7. फिर यहाँ पे आएंगे. कैसे करना है बताओ? आप लोग कोई भी 2 या 3 फ्रेंड्स ले लो. ओके, ये सब लोग वो देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये चारों देखेंगे. उसके बाद ये फटाफट अपने माइंड में करेंगे 8 और 10. ओके, तो इसका हो जाएगा बोले 18. 3 और 6 से, 3 में से 6 नहीं होगा, लेकिन 6 में से 3 माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18. फिर ये 7 में से 3 जाएगा यानी 4, और 7 में से 6 जाएगा तो क्या 1. तो 18 3 4 एंड 1, टोटल का एडिशन कितना होगा? जो भी होगा फटाफट यहाँ पे लिखना है. तो सबसे पहले वो जो आंसर बता देगा ना, हाँ, इसके लिए आपको एक जन को बैठा देने का, बोले चलो कौन सबसे पहले बोल रहा है, ऐसे उसका आंसर उसको यहाँ पे बता देना है. जो सबसे पहले आंसर बताएगा ना, वो 5 पॉइंट्स काउंट कर लेगा. फिर से सेम थिंग फिर से करनी है. फिर से वो ऐसे करेगा, जो सबसे पहले इसका आंसर ला देगा 20 + 11 कितना होगा, 9 - 13 कितना होगा, 3 प्लस. सोचोगे सर 9 में से 13 नहीं जाएगा. ओके, तो 13 में से तो 9 जाएगा ना, 13 में से 9 को माइनस करो. फिर 3 + 16 करो, 5 - 10 नहीं होगा तो 10 - 5 कर दो. 10 में 5 आएगा तो 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल 31, और यहाँ पे हो जाएगा 19, और यहाँ पे होगा 5. फिर इन दोनों का फटाफट एडिशन करो. ऐसे फिंगर में ही करना है. जो सबसे पहले कर देगा उसका आंसर यहाँ पे लिखना है. उसको सामने वाले एक जन को बैठा देने का, बोलेगा ये मेरा फर्स्ट आंसर है, फिर बोलेगा ये मेरा आंसर. जिसका आंसर करेक्ट होगा ना, वो 5 पॉइंट्स जीत जाएगा. ओके, ऐसे गेम खेलनी है. चलो अब ये देखते हैं. देखो बेटा, वर्कआउट योर डिफरेंट वे टू राइट द आंसर. ये कुछ डिफरेंट टाइप से है ना, उसको हम लोग को करना है. कैसे करना है? देखो यहाँ पे 59 दिए ना. देखो ये किट्टू ने कैसे किया है, 59 को अलग अलग मेथड से किया है. इफ़ यू ऐड ऑल द नंबर्स इन द फर्स्ट बॉक्स यू विल ऑलवेज गेट 59. देखो यहाँ पे 59, तो 59 को 50 + 9 भी बना सकते हैं, 30 + 29 बना सकते हैं, 19 + 40 भी बना सकते हैं, एंड 59 + 0. तो सेम हम लोग यहाँ पे 78 है ना, तो हम लोग इसको बना देते हैं पहले 50 + 28, तो बन गया 78. ओके, चलो फिर से और एक बताओ. मानो कि मैंने पहले 40 लिया, तो 40 के अंदर और 30 डाल देंगे, तो 40 + 30 कितना 70 हो जाएगा, और 8 डाल देंगे तो 38 डाल दिया, तो 40 + 38. ओके, तो कितना हो गया 78. अब ये 30 ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पे 48 ले लेते हैं. देखो 30 एंड 40 कितना हो गया, 30 एंड 40 कितना हो गया, यस 70, और ये 78. और एक इसके जैसा सेम बनाते हैं 78 + 0, या फिर आप लोग ऐसे भी बना सकते हो. देखो मैं बताऊँ, यस 70 + 8 हो गया 78. सेम यहाँ पर 83 है ना, तो पहले 80 + 3 83 हो गया. अब यहाँ पे ऑलरेडी 43 दिया, 43 के अंदर मैं और कितना डाल दूँ कि 83 हो जाए, तो और 40 डाल दो, हो गया 40. एंड ये 40, ये 43 कैसे बना है बेटा, 40 + 3 है, ये 40 + 3 है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, तो ये 40 एंड 40 80 और ये 3, तो 83 हो गया. चलो एक यहाँ पे हम लिख दिए 50 + 33. देखो मेरे माइंड में तो फटाफट आ रहे हैं, बिकॉज दैट ये मैं स्पीडी कर रहा हूँ ना, और मैंने सारा सीख लिया है. तो आप लोग भी सीखना है. सर ने कैसे किया ये सोचना, आप लोग को सोचना है. मैंने पहले बोला था इसके अंदर हम लोग को ब्रेक करना सीखना है, और फिर एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है. 50 के अंदर 30 डाल दिया, ये 33 बना कैसे? यस, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है ना बेटा.
ओके, अब ब्लर नहीं होगा, ठीक है। 33 कैसे बनाए, कौन बताएगा? तो ये 30 और 3, 33 बना कैसे? 30 + 3 होके बना है ना। तो ये 50 के अंदर 30 डाल तो 80, मुझे टोटल कितना बनाना है? 83। इस सबका एडिशन 83 होना चाहिए। तो 50 + 80 33, तो हो गया 83। अब मैं लिख देता हूँ, मानो यहाँ पे सोचो जल्दी, आप लोग सोचो। चलो 85 और 3 बना देता हूँ, 85 और 3, नहीं सॉरी तो ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया। चलो एकदम सिंपल लेते हैं, पहले 70 ले लो, ले लिए 70 और उसके अंदर 13 डाल दो, 17 और 10। बेटा ये ओनली 4 टाइप से नहीं बना सकते हम लोग, चाहे उतने तरीके से बना सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि सर ने ये लिखा है आप लोगों को भी ये लिखना है, आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। चलो 99 है, बोलो 19 कैसे लिखो मैं? पहले तो 90 एकदम सिंपल और 9, 99 हो गया। अब यहाँ पे 39 दिया है, 39 में मैं कितना डाल दूँ तो 99 हो जाएगा? 60। देखो 60 और ये 30, 60 एंड ये 30 है, तो 60 एंड 30, 60 को 70 80 90 और ये 9, तो 99 हो गया। अब एक 50 ले लेता हूँ और एक 49 ले लेता हूँ, तो 50 और 49 हो गया 99। अब मैं ले लेता हूँ एक और एक सिंपल, मान लो कि सोचो जल्दी, आप लोग सोचो। ये सोच लिया मैंने, फटाफट सोच लिया। 80 और 19, ओके। 102 सिंपल, पहले तो 100 और 2, फिर मैं ले लेता हूँ मानो 52 और 50, यस 52 एंड 50। देखो ये 50 50 100 और ये 2, तो 102। फिर एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 50 ऑलरेडी दिया है, अरे तो ये तो सेम हो जाएगा ना फिर। देखो बेटा ये मैंने फटाफट कर दिया है, 102 को 100 + 2 बना दिया, फिर इसको मैंने बना दिया, ये आप लोग खुद समझ सकते हो, ठीक है अभी। हाँ देखो एक पज़ल दी हम लोगों को, कैन यू सॉल्व दिस पज़ल? राइट द नंबर 1 2 3 4 5 6 इन द सर्कल सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12। यहाँ पे हम लोग को नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6, कोई भी जगह लिखो, लेकिन यहाँ इसका एडिशन करो या फिर इसका एडिशन करो या फिर इसका एडिशन करो, टोटल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सोच लेता हूँ, मानो कि ये 1 ये 2, हाँ ये 2 सोच लेता हूँ, 1 2 एंड ये सोच 3, तो ये 6, ये 4 सोच लेता हूँ। देखो 4 और 2 कितना हुआ? 4 एंड 2 6, 6 और 6 12 हो जा रहे। फिर ये 4 एंड 3 7, 7 के अंदर मैंने 5 डाल दिया, तो फिर से 12। हाँ देखो हो गया, यस वेरी गुड, कम ऑन। देखो बेटा हो गया मेरा, मैंने एक 1 फर्स्ट टाइम में कर दिया। सी देखो 6 एंड 1 7, 7 के अंदर 5 डाल दो तो भी 12 हो रहा है, ऐसे भी 12 होगा। देखो 4 एंड 3 7, 7 एंड 5 12 हो गया, 4 एंड 2 6, 6 एंड 6 12 हो गया। यस यार क्लैप्स तो बजाओ मेरे लिए। ओके नाउ अगेन फाइंड मोहन्स बैग, ये रहा मोहन की बैग। ओके देखो यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिया है, यहाँ से वो एंटर हो रहा है, ये कोई फील्ड जैसा लग रहा है ना ग्रीन, हाँ, और इसकी बैग यहाँ पर है। तो हम लोग को ऐसे इसको उसके लिए रास्ता बनाना है, यहाँ पे पहुँचना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखो ये क्या लिखा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू ऑल द सम्स मेंटली, यानी लिख के नहीं करना है, मेंटली करना है। देखो मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। हाँ ये दोनों चलो छोड़ो, इसको तो हमको करके दिया। ये देखो ये 25 30 एंड 3 दिया है। अच्छा ये बताओ 25 बना कैसे? देखो ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। 25 कैसे बना बेटा? 20 + 5, 25, तो ये 20 है, इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, क्या हाइड है इसके अंदर? 20 भी है और 5 भी है। तो इसमें 5 जो है ना उसको साइड में रखो, आप लोग याद रखना, लेकिन रिमेंबर जस्ट 5। लेकिन अभी इसको स्किप करो, इसमें से 20 ले लो, 20 और ये 30, ये 20 एंड 30 कितना हो गया? 50। 50 के अंदर अब ये 5 था ना, बाकी वो डाल दो। 50 के अंदर 5 डाल देंगे, ये वाला बाकी जो था 55। 55 के अंदर अब ये 3 बाकी है, 55 के अंदर 3 डालेंगे तो फिर 56, 57, 58। यस गॉट द आंसर 58। अब ये वाला भी सिंपल है। सी देखो ये 40 है, 9 और 31। अच्छा ये दोनों देख के पता चल रहा है कि 31 के अंदर 9 डाल देंगे ना तो 40 हो जाएगा। 31 एंड 9 हो गया 40 और ये 40 बाकी है, 40 एंड 40 80। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ये तो बहुत सिंपल है। 500 200 कितना है? 500 एंड 200 700। वेरी सिंपल। ये भी बहुत ईजी है। 400 एंड 350, तो 400 एंड 300 700, 700 और ये 50, तो 750। चलो एक
जो हार्ड है ना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट बेटा। नाउ सी, ये भी इजी, ये इजी लग रहा है। इसमें कुछ हार्ड, हाँ ये देखो, ये मैं थोड़ा ये के एंड एल करके बताता हूँ। देखो बेटा, ये 150 है और ये 69 है। तो सी 150 को भी साइड में रखो, ये 60 है ना, ये 69। तो ये 69 के अंदर क्या क्या छुपा है, एक तो 60 है और एक 9 है। अरे यार नहीं लिखना था ना, मेंटली करना था ना। चलो कोई बात नहीं, 60 एंड 90 है। तो ये 150 के अंदर 60 डालो, 150 के अंदर 60, तो 60 यानी 10 20 30 40 50 60, 60 पकड़ के रखा है मैंने। 150 के बाद 160 170 180 190 देन 200 210 और ये अभी 9 बाकी था, तो 210 और ये 9 यानी 219। सर ये थोड़ा कन्फ्यूज़न बेटा, कुछ ये तो बहुत इजी है। अच्छा, इन दोनों में से ये 3 जो है ना, ये 3 इसके अंदर डाल के देखो तो पूरा फिगर बन रहा है। पूरा फिगर यानी पीछे जीरो आवे ना, ऐसे उसको राउंड फिगर बोलते हैं। पीछे जीरो आवे उसको राउंड फिगर, जैसे कि 40 50 60 590, ये राउंड फिगर हो गया। तो ये 40 और 6 है। 46 में 3 डालेंगे ना तो 47 48 49 नहीं हो रहा है ना, 49 हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न वाला है। अच्छा ये देखो तो 37 में 3 डालो तो 37 के अंदर 3 डालेंगे तो 37 के बाद 38 39 40, हाँ ये 3 इसमें डाल देते हैं। ये 3 इसमें चला गया तो ये बन गया 40 और ये 46। अब ये 46 के ना, ये तो 40 बना दिया है। सोच यहाँ पे माइंड के अंदर फिट रखना, रिमेंबर जस्ट 3 और ये इसके अंदर डाल दिया है मैंने, तो ये 40 बन गया। ये 40 और ये 40 एंड 40 80 में और 6 डाल देंगे तो 86। ओके चलो ये मैं फटाफट कर दूँ अब। 600 यानी 100 700 और ये 20 728 650, तो ये 50 को साइड में रखो, ये 05 को साइड में रखो। पहले 600 200 600 एंड 200 हो गया 800, वेरी गुड। 850 और ये 5 तो 855। आप ये वाला वीडियो अगेन एंड अगेन देखना बेटा, पोस्ट कर करके देखना तो समझ में आएगा। ये बहुत इजी है, देखो ये 300 और 200, 300 200 हो गया 500 याद रखना। 500 माइंड के अंदर फिट करना, कहीं एकदम स्टोर करके रखना। 500 हो गया। ये 80 और 90, 80 एंड 90 होगा, सॉरी 80 एंड 10 हो गया 90 और ये 500 तो 590 गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो ये 600 एंड 100 तो टोटल हो गया 700 70 और ये 20 70 एंड 20 कितना होगा, जल्दी कम ऑन। 70 के बाद 80 90 तो 790 गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। चलो अब जल्दी से ये मोहन का बैग है ना जो खुआ गया, उसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दो फटाफट। देखो पहले सबसे पहले 95 और फिर 150 आया, तो यहाँ पे रास्ता बनाया ना, 95 से एंटर हुआ। सबसे पहले कौन आया 150, ओके। उसके बाद क्या है 58, वेरी ये रहा 58। तो हम लोग ऐसे एरो बनाएंगे, बना दिया एरो। उसके बाद 80, इसको यहाँ से एरो, ये 58, चलो 58 तो मिल गया। फिर ये एरो बनाया मैंने, देखो एरो बना दिया, 58 मिल गया। फिर कौन है 700, कहाँ है 7, ये रहा 700, तो ये ऐसे एरो बनाएंगे, मिल गया 700, ओके। फिर 750, तो ये रहा 750, मिल गया 700। उसके बाद 790, ये रहा उसके बाजू में ये 790, दिख रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये कितना लिखा है, दिख रहा है 590, तो ये रहा 590, 790 के बाद ये रहा 590, ओके। देखो मैं कैसे रास्ता बना रहा हूँ। अब ये 590 मैंने ढूंढ दिया है। अब कितना है 855, वेरी ये रहा 855, देखो ये रहा 855। उसके बाद 728, ये रहा 720, नीचे ही है, तो यहाँ से नीचे आए। आप लोग ये स्केल से बनाना, मैं वाले हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। सर की तो लाइन है एकदम स्ट्रेट आ रही है, आप लोग ये स्केल से बनाना। फिर आए 219, ये रहा देखो 219, मिल गया 219, डबल लाइन बनाओगे तो भी चलेगा। और लास्ट में 86, चलो मिल गया उसका बैग। आगे 86 तक पता चला, यानी पहले यहाँ से आया, फिर ऐसे 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 करके ऐसे इसका रास्ता हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। चलो अब देखो नया कुछ क्वेश्चन है, कार्ड गेम। ये जो अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना,
तो देखो बेटा, यहाँ पर जो है ना, वन डे बंसरी एंड गोपू वेर प्लेइंग, ये बंसरी एंड गोपू कुछ खेल रहे थे। बंसरी गेव 3 नंबर कार्ड्स टू गोपू, बंसरी ने गोपू को 3 कार्ड्स दिए अलग अलग नंबर्स, मतलब सेम नंबर के। ही अरेंज द कार्ड्स इन 2 वेज, उसने अलग अलग टाइप से किया। एक 150 का कार्ड दिया था, एक 120 का कार्ड दिया था, फिर एक प्लस का और माइनस का कार्ड था, फिर ये था। तो उसने क्या किया है देखो, तो उसने 150 बनाया है, टोटल 150 किया, लेकिन कैसे, अलग अलग टाइप से किया है। बंसरी अरेंज्ड दैम दिस वे, उसने 120 और 30 दोनों का एडिशन किया। पहले 120 का कार्ड लिया, फिर दूसरा 30 का कार्ड लिया और बीच में प्लस का कार्ड ले लिया। उन दोनों का उसने एडिशन करके देखा ना, तो उसका टोटल हुआ 150। फिर उसने क्या किया है पता है बंसरी ने, फिर उसने पहले 30 का कार्ड लिया, पहले 30 का लिया, फिर 120 का लिया और दोनों का एडिशन किया, तो भी उसका 150 हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग। तो देखो यस, अब हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं ना। चलो पहले 50, 70 एंड 20 है, कौन बताएगा मुझे? तो देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे माइंड का आंसर पहले ही आ जाना चाहिए। 50 और 20 इन दोनों का एडिशन होगा ना बेटा 70, तो मैं पहले 50 का कर लेता हूँ, ओके, और फिर ये 20 का कर लेता हूँ। तो देखो 50 एंड 20, 70 तो है ही मेरे पास, ओके 70। अब आगे पीछे करो नाउ। अब देखो बेटा, अब ये 20 को मैं पहले ले लेता हूँ और फिर ये 50 को ले लेता हूँ। अब 20 एंड 50 करो तो भी माइंड के अंदर आंसर आना चाहिए 70, सेम। अब देखो बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया, यानी माइनस दिया है। आपको आता है ना माइनस, सेकंड स्टैंडर्ड में सीखे हो कि नहीं? ओके, तो पहले ये जो है ना, ये 70, हाँ ये 70 लिया मैंने और फिर ये 20 लिया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो 70 में से 50 जाएगा, सॉरी 70 में से 20 जाएगा तो बेटा कितना रहेगा 50, कितना आएगा 50। ओके, अब मानो ये 20 में ले रहा हूँ, 20 एंड माइनस 50, तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो देखते हैं करके। देखो बेटा, ये जो हमने कर दिया है ना, अच्छा ये करते हैं, ये मैंने कर दिया है एक्चुअली। सी इसको देखो, मैंने एडिशन कर, ये देखो पहले, ये जो हमने किए ना, यहाँ पे 30 आया ना बेटा। अब एक्चुअली यहाँ पे हमको क्या करना है पता, ये जो 3 कार्ड्स दिए ना, ये 3 कार्ड्स जो है उसी का ही मतलब वैल्यू आना चाहिए। 30 का तो कार्ड है, हमारा आंसर सही है, 50 में से 20 जाएगा 30, इज द राइट आंसर। पर हमारे पास यहाँ पे 30 वाला कोई कार्ड है नहीं है ना, 30 वाला कार्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कार्ड है ना वही हमारे कार्ड को इधर उधर करके हमको आंसर लाना है। तो देखो बेटा, 70 में से 20 गए तो 50, तो 70 का मैंने कार्ड लिया, फिर 20 का कार्ड लिया और 50 आंसर आया। तो अब वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो फिर से यहाँ पे 70 का कार्ड लेता हूँ मैं और ये 50 का कार्ड ले रहा हूँ, 70 एंड 50, तो आंसर कितना मिलेगा 20। अब देखो ये मैंने कर दिया है, सी 30 प्लस 12, तो 30 और 12 कितना होगा 42। सेम थिंग 12 प्लस 30 तो भी कितना होगा 42। देखो 30 एंड 10, 40 एंड 42। अब ये वाला आप लोगों को करना है, चलो कौन बताएगा मुझे? यही कार्ड्स इसके अंदर घुमाना है। तो सबसे पहले बिग वैल्यू है ना 42 माइनस 30 करते हैं। देखो माइनस दिया यानी निकालना है, 42 में से 30 निकालेंगे ना, बोलो जल्दी से कौन बताएगा? 30 के बाद क्या आता है 40 और ये 2 है, तो 30 के बाद ओनली 10 जंप करेंगे ना तो 40 हो जाएगा, और उसके अंदर और भी 2 है, तो आंसर हमको क्या मिलेगा 12। अब मैं ये 42 में से 12 माइनस कर रहा हूँ, ये 42 है, ये 42 में से 12 निकालेंगे ना तो आंसर क्या आएगा बेटा 30। समझ में आ रहा है? नाउ ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ बेटा यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा सब्ट्रैक्शन भी सिखाना है। तो देखो हम लोग वर्कबुक के अंदर देखते हैं सब्ट्रैक्शन। हाँ सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 एंड पेज नंबर 20, ये कुछ सब्ट्रैक्शन है। जो सिंपल सब्ट्रैक्शन जो हम लोग माइनस कर सकते हैं ना, वो तो आप लोग को आता ही है, लेकिन मैं जो अभी सिखा रहा हूँ कुछ डिफरेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मानो ये तो 2 में से 2 निकालना है ना तो 0 हो जाएगा, फिर 6 में से 6 जाएगा तो भी 0, ओके, और 7 का तो 7 ही रहेगा, ये हमको पता है। अब ये देखो 0 में से 0 0, 0 में से 0 निकालेंगे 0, 7 में 3 गए 4, ये भी ईजी है। 6 में से 4 जाएगा तो जल्दी बताओ, 6 में से 4 निकालना है तो 2 बचेगा, फिर 8 में से 5 निकालना है, 8 में से 5 कैसे निकालेंगे पता है ना आप लोगों को? देखो क्या करना है, 6 है ना, 6 में से 4 निकालना है, तो ये 6 में से 4 निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। पहले ये 6 है तो इसमें से 4 निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 कर दिया मैंने, उसमें से 4 निकाल दो, 1 2 3 एंड 4, कितना बचा 1 एंड 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2।
ऐसे नहीं करना है ना, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। नीचे वाला जो लिखा है ना, नीचे वाला नहीं, जो चलो वो नहीं, ऐसे ही करना है। 8 में से 5 निकालो, तो पहले 8 है ना, 8 में से 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले, चलो अच्छा दूसरी मेथड भी सिखा रहा हूँ। देखो 1 पहले 8 है ना, 8 ये रहा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी फिंगर में ना बेटा, हमारी फिंगर में ऐसे 3 नंबर्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है कि नहीं हमारे फिंगर्स में, आपकी फिंगर में भी 3 3 होंगे। अभी 8 में से 5 निकालने के लिए पहले 8 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पकड़ के रखो 8। नाउ उसमें से 5 को निकाल दो, ये 5 जो है ना उसको निकालना है। तो ये 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 4 एंड 5 कितना बचा, 1 2 एंड 3। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। ये मैंने एक मेथड बताई बराबर। अब 7 में से भी 3 करना है। तो अब ये जो मैं बता रहा हूँ सेकंड मेथड है, एक दूसरी टाइप से। नीचे वाला जो नंबर्स है ना बेटा, नीचे वाला नंबर्स बराबर ध्यान से सुनना, नीचे वाले नंबर के बाद हमको नंबर बोलना स्टार्ट करना है। कहाँ तक, जब तक 7 ना आवे तब तक। चलो 3 के बाद क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। 3 के बाद कहाँ तक बोलना है, 7 तक बोलो। 3 के बाद बोलो, 3 नहीं बोलना है, 1 2 3 ऐसे नहीं बोलना है। आफ्टर 3 के बाद बोलना स्टार्ट करो 7 तक। 3 के बाद 4 5 6 7 ही है ना, 7 तक बोल दिया ना 7। देखो टोटल कितनी बार बोला हमने, अब काउंट करो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। देखो आप लोग को इससे अच्छा भी सब्ट्रैक्शन आता है तो उस टाइप से भी आप कर सकते हो। ओके, अब ये वाला मैं फिर से एक बार करके बताऊँ। ये वाला देखो 8 में से 6 को निकालना है, निकलेगा कि नहीं, हाँ निकलेगा। 8 में से 6 निकलेगा ना, तो 6 के बाद नंबर बोलो 8 तक। 6 के बाद क्या होता है, 8 तक, 8 तक बोलना है, अप टू 8 तक। 6 के बाद आफ्टर 6 के बाद होता है 7 और 8 आ गया। कितने नंबर्स बोले हमने, 2 टाइम्स बोला, 1 एंड 2, तो 2 लिखो यहाँ पर। फिर से 9 में से 6 निकालना है, तो 6 के बाद बोलो, कहाँ तक बोलना है, 9 तक। कहाँ तक बोलना है बेटा, 9 तक बोलो। 6 के बाद 7 8 9 बोल दिया हमने। 6 के बाद 7 8 9, चलो हो गया। यहाँ तक बोलना है, नीचे से बोलो, इसके बाद से बोलो, जितना लिखा है वहाँ तक बोलो। 6 के बाद बोलो, 9 तक बोलो, 6 के बाद 7 8 9। ओके, समझ में आया। अब काउंट करो फिंगर के अंदर, हमने टोटल कितना काउंट्स किया, इसको कितना गिना है हमने, कितने बार बोला है। देखो अब इसको छोड़ दो, 1 2 3, देन वी हैव टू राइट हियर 3। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो 5 में से 2 निकालना है। आप लोग इजी पता है तो इट्स ओके, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ उस मेथड से करो। 2 के बाद बोलो, आफ्टर 2 बोलना स्टार्ट करो। 2 नहीं बोलना है, यहाँ पे हमने 6 बोला था, नहीं बोला था। इसके बाद क्या आता है, 7 से बोला था। इसके बाद आता है 7 से बोला था। इसके बाद आएगा 3 से बोलना है। कहाँ तक बोलना है, 5 तक। चलो फिंगर नहीं, अच्छा फिंगर में करता हूँ। 2 के बाद क्या आता है, यहाँ तक ही बोलना, आगे मत बढ़ जाना। 2 के बाद 3 4 5 आ गया 5। कितनी बार बोला हमने, गिनो तो, 1 2 3 1 2 3। ओके, अब ये सारे नंबर्स आप लोगों को आते हैं बेटा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ अलग ही है। देखो जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, ये नहीं सॉरी, ये देखो 7 में से 8 निकालना है। अब 7 में से 8 नहीं निकलेगा ना, जैसे कि मानो ये मैंने 5 लिख दिया, 5 में से 6 निकालो, निकलेगा। आप क्या करोगे पता है, 6 में से 5 निकाल दोगे। नो बेटा, ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे पता है, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए हमारा चैप्टर फिनिश हो गया ना, फिर भी ये मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, दैट्स वाई। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में से 8 नहीं जाएगा ना, तो हम लोग ये जो 7 है ना, 7 को हम लोग 1 दे देंगे। अब उसके आगे 1 लिख देंगे ना, तो ये क्या बन गया, 17 बन गया। देखो फिर से बता रहा हूँ, 7 को ये हमने 1 दिया, लेकिन ये रियल में ये 1 नहीं है, ये रियल में 1 नहीं, ये 10 है। कितना है बेटा, 10। अच्छा 7 को मुझे 17 बनाना पड़ेगा। फिर से बोलूँ शॉर्टकट में, इस 7 को मैं क्या बना दूंगा, 17। मानो 5 हो तो क्या बना देंगे, 15। 8 हो तो क्या बना देंगे, 18। 5 हो तो 15। मानो 2 हो तो क्या बना देंगे, यस 12।
क्या बना देंगे 12। 11 वाली लाइन याद रखो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बस इसी में से कुछ बनेगा, इतने में से ही कुछ बनने वाला है। 20 नहीं बने, ऐसा नहीं कि सर 2 है तो 20 बना दो, नहीं बेटा 2 है तो 20 नहीं बनेगा, उसके आगे 1 लिखना है। तो 2 जैसे मानो 2 है, 2 के आगे 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा 12 बनेगा। क्या बनेगा 12। ऑलवेज रिमेंबर उसके आगे 1 लिख देना है हमको। जब ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर ना जाए तो उसके आगे 1 लिखना है। लेकिन ये 1 हमने क्यों लिखा पता है, ये 1 हमको किसने दिया पता है, ये 5 है ना, उसने दिया है। तो ये 5 ने हमको 1 दिया है, बोला इसके नेबर को 7 को, भाई 7 तेरे में से 8 निकालना है ना, नहीं निकालना है ना, चल मैं तेरे को 1 दे रहा हूँ। तो ये जो 5 है ना वो क्या बन गया पता है, इसको काट दो, 5 ने 1 दे दिया, 5 में से 1 निकल गया, तो अब ये 5 क्या बन गया बेटा 4 बन गया। क्या बन गया 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलो फिर से बताऊँ, एक और क्वेश्चन बताऊँ। सी यहाँ पे ध्यान देना, बहुत मजा आएगी, ये क्वेश्चन बहुत एकदम डिफरेंट टाइप का है। चलो ये 3 में से 9, इसको अभी हम कंटिन्यू करते, पहले इसके जैसे कि देखते। 3 में से 9 निकालना है, बोलो 3 में से 9 निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो ये बाजू वाला पड़ोसी इसको दे रहा है, कितना देगा, ओनली 1 ही देगा, तो ये क्या बन गया 13। क्या बन गया 13। अब ये बेचारा 1 दे रहा है, तो इसको फटाफट इसको भी काट के 8 बना दो। देखो नहीं बनाओगे ना तो भूल जाओगे। तो अब हमारे पास 7 है, 8 है, 3 है, यहाँ पर हमारे पास 9 है, 4 एंड 7 है। अब 7 को हमने 17 बना दिया। अब ये 5 नहीं है बेटा, ये 4 बन गया है, इसको 1 दे दिया। अब ये कितना बन गया 17। कितना बन गया 7। अब 17 में से 8 को माइनस करो, 17 में से 8 को निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमको आता ही है ना, मैंने अभी सिखाया। 8 के बाद बोलना स्टार्ट करो, कहाँ तक 17 तक। देखो इसके अंदर हमने क्या किया था, ये क्वेश्चन के अंदर 4 के बाद बोला था ना, 4 के बाद 5 एंड 6 2 टाइम्स बोला तो 2 लिख दिया। 6 के बाद बोलना स्टार्ट किया था 8 तक, 6 के बाद 7 8 2 टाइम्स बोला तो 2 लिख दिया। 6 के बाद बोला 9 तक, कितनी बार बोला था हमने 3 टाइम्स। 6 के बाद 7 8 9 7 8 9 3 टाइम्स बोला ना, 7 8 9 तो 3 टाइम्स बोला तो 3। सेम 17 है, 8 के बाद बोलो, 8 के बाद कहाँ तक 17 तक, 8 के बाद बोलो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सो गया 17 तक ही बोलना था ना, 17 तक हो गया ना। 8 के बाद बोला था ना, 8 के बाद, हाँ 8 के बाद बोला था सर, फिर से बोलो 8 के बाद बोलो 17 तक। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने टाइम्स बोला। अब इसको छोड़ दो, अब ये देखो कितने टाइम्स बोला हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दो 9। फिनिश। अब 4 में से 6 निकालना है, नहीं निकलेगा, सेम चीज़ करो इसके जैसा ही। 4 को है ना 1 दे दो, यानी उसके आगे 1 लिख दो, तो ये कितना बन गया बेटा 14। लेकिन ये ऐसे 14 नहीं बना है। अब 4 का नेबर कौन है 9, तो 9 ने इसको 1 दिया है, तो 9 ने 1 दिया तो 9 क्या बन गया 8 बन गया। 9 क्या बन गया बेटा 8, और ये क्या बन गया 14। बोलो फिर से, समझ में आ रहा है कि नहीं। 14 में से अब 6 निकालो, तो 6 के बाद बोले ना है ना 14 तक। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 बोल दिया मैंने 14 तक। गिनो कितने बार मैंने बोला है, कितने काउंट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिख दो 8। चलो इसकी बारी भी ख़त्म हो गई। अब इसका नंबर आया, अब ये 9 नहीं बचा है, अब ये 9 नहीं है, ये 8 बन गया है। अब 8 में से 7 निकालो, निकलेगा कि नहीं, हाँ सर निकलेगा। मानो नहीं निकलता तो यहाँ से लेना पड़ता है ना हमको, एक इसको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो नहीं दे पाएंगे ना, तो हाँ लेकिन निकल जाएगा। 8 में से 7 निकालो, सिंपल है। 7 के बाद बोलो 8 तक, 7 के बाद 8 ओनली 1 टाइम बोला है, तो बहुत सिंपल है, यानी ओके 189। इसका आंसर आया 189। एक और सम देखो बेटा, ये वाला, चलो मैं इसको फिर से रब कर दे रहा हूँ। चलो फिर से, हाँ चलो 3 में से 9 निकालो, 3 में से 9 नहीं निकलेगा, ओके 3 को क्या बना देंगे 13, लेकिन ऐसे ही 13 नहीं बना है, ये 1 हमको दिया किसने है 9 ने,
तो ये 9 जो है एक्चुअली ये 1 नहीं है, मैंने अभी बोला ना ये 10 है, ये एक्चुअल में क्या है ये 10 है, और 10 इसके अंदर डाल दिया 3 के अंदर, तो अब ये 13 बन गया। यहाँ पर भी ये सही था बेटा, ये 1 नहीं था, ये 10 है, 10 को 7 में डाल दिया इसलिए 17 बनाइए सेम, लेकिन दिखता किसता है 13 है इसलिए, बराबर। तो ये भी 10 इस यानी 1 ही दिया है, हम लोग याद रखना 1 ही बोलना है आपको, ओके 10 नहीं बोलना है, लेकिन माइंड में रखने के है 10, ये 10 3 को मिला इसलिए 13 हो गया, राइट। चलो ये 9 ने दिया है, तो 9 ने 1 दे दिया, तो अब 9 कितना बन गया 8, ओके। अब एक 13 में से 9 निकालना है, 13 में से 9 को माइनस करो, निकालना है, फिर से सेम मेथड 9 के बाद बोलना स्टार्ट करो 13 तक, 9 के बाद, चलो मैं लिख के बता रहा हूँ, 9 के बाद बोलना है, कहाँ तक 13 तक, 9 के बाद 10 11 12 13, सही बोला ना मैंने सर, आपने गलत बोला, चलो फिर से बोलता हूँ 9 के बाद 10 11 12 13, सही बोला ना अब। अरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी सही बोला था, आप लोग में से कोई बोला ना सर यू आर रॉन्ग ओके बेटा चलो, मैंने देखो अब ये चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ ना, 9 के बाद बोलो, कहाँ तक, यस वेरी गुड 13 तक। तो देखो 9 के बाद 10 11 12 13, 4 टाइम्स बोला, देखो 1 2 3 5 4 टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। अब ये 8 है हमारे पास, 9 तो है ना, 9 को भूल जाओ बेटा, जिसको हमने काट दिया है ना उसको भूल जाने का। अभी 8 बन गया है, अब 8 में से 5 निकालो, निकलेगा कि नहीं, देखो ना निकले तो इसके आगे 1 रख के इसको 18 बना दो, और इस 7 के पास से 1 दे दो इसको, तो ये 18 कैसे बनेगा, 7 में से 1 जाएगा तब ना, लेकिन यहाँ पे तो निकल रहा है 8 में से 5 जाएगा, देखो हाँ जा रहा है ना, 8 में से 5 निकालना है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं ना बेटा इसको, ओके। तो 5 के बाद बोलो, 5 के बाद 6 7 8 3 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अभी 7 में से 2 निकालो, 7 में से 2 गया तो 5, ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो आज हमने बेटा चैप्टर फिनिश किया, और हमने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आज का आपका जो होमवर्क है ना, यस देखो ये वाला करना है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9, ये आएगा आप लोगों को, नहीं आना तो चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो आज मैंने सिखाया ना अभी बॉयज़, तो इन तीनों को काउंट करके यहाँ पे लिख दो, इन तीनों को काउंट करके यहाँ पे लिख दो, और इनका टोटल यहाँ पे, इनका टोटल यहाँ पे, इनका टोटल यहाँ पे, और ये सबका टोटल, और एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ओके। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो ये है ना वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये क्वेश्चन नंबर 11, फिर 12 भी आएगा आप लोगों को, सिंपल है बेटा। देखो एक क्वेश्चन बताओ, ऑन वन बुक shelf there are 158 books, on another shelf there are 389 books, how many total books, तो इन दोनों का एडिशन करना है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 13 तक, यहाँ तक, एक मिनट बेटा, हाँ पूरा क्वेश्चन नंबर 16 तक करना है, ओके। कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 9, देखो एग्जाम्पल दिया है 324, तो पहले 300 है, फिर 20, फिर 4 है, इसमें पहले 400 है, फिर 60 और फिर 2 है, इन सब का एडिशन किया, 4 × 6 20 60 80 340 700, तो 786 सेम यहाँ पे लिखना है। देखो ये वाला पहले 400 है, 400 फिर 50 है, 1 की प्लेस में कुछ भी नहीं है, फिर ये 300, फिर ये 10 और ये 2, ओके। 400 एंड 300 हो गया 700, 50 एंड 10 हो गया 60, यहाँ पे कुछ ही नहीं ओनली 2, बोलो 762, तो यहाँ पे लिखेंगे 762, ओके ये भी हो गया। तो आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 to 16, ये सारे सब्ट्रैक्शन तो करने ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 यानी पूरी होल वर्कबुक, हाँ होल वर्कबुक, यानी वर्कबुक हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। ये मैं करवाऊँगा, टेंशन मत लो, या फिर मैं आपको करके दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो बेटा। चलो तो फिर तब तक लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।